हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज़। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये पार्ट 2 है। अब तक हमने आपको पिछली क्लासेस में कुछ रूल्स बताए थे जो सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पे था कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, किस टाइप का होगा, तो हमारी वर्ब सिंगुलर यूज़ की जाएगी या प्लूरल यूज़ की जाएगी। तो आज जो हम अपने नेक्स्ट रूल को डिस्कस करने वाले हैं, चलिए समझते हैं कि रूल क्या है और इस रूल के हिसाब से नाउन के हिसाब से क्या वर्ब का इस्तेमाल किया जाए। तो हमें एक स्ट्रक्चर देखना होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहला स्ट्रक्चर यही होगा, अगर हमें सबसे पहले इंडेफिनिट नंबर मिल जाए, इंडेफिनिट नंबर या फिर क्वांटिटी, इंडेफिनिट नंबर हो या फिर क्वांटिटी हो, उसके बाद ऑफ हो और लास्ट में कोई नाउन हो, तब वर्ब क्या फील की जाए। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यहां पे निश्चित नहीं है। अगर इंडेफिनिट नंबर मिलता है या क्वांटिटी मिलती है, उसके बाद ऑफ मिले और नाउन मिले, तब वर्ब क्या इस्तेमाल की जाएगी। तो पहले हमें यह समझना कि इंडेफिनिट नंबर क्या होता है या क्वांटिटी क्या होती है। इसके लिए आपको एडजेक्टिव याद होगा तो याद होगा, अदरवाइज आप पिछली क्लास देख सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण और नंबर का मतलब होता है संख्या। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रूल है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो यहां पे रूल क्या है, चलिए रूल को देखा जाए। यदि ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। पहला नियम। दूसरा है, यदि दूसरा क्या, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। यदि ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तब वर्ब क्या होगी भाई? प्लूरल होगी, क्योंकि आपको पहला रूल बताया गया कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। तो ये तो हो गया नंबर के आधार पे प्लूरल होगी, ठीक है। ये हो गया नंबर के लिए, इंडेफिनिट नंबर के लिए रूल। अब क्वांटिटी की अगर बात की जाएगी, तो यदि ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो, तब वर्ब सिंगुलर होती है। बस यही एक रूल है छोटा सा, लेकिन इससे आपके एग्जाम में हमेशा 10, 5, 2, 4 क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं। सिंगुलर होती है, ठीक है। तो यही इतना सा रूल है कि यदि ऑफ के बाद इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा, तब वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। और ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। और ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल हो गया तो वर्ब सिंगुलर होगी। इन तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए इंडेफिनिट नंबर जताने के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने कहा ए नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, और यहां पे हमने कर दिया प्लेइंग, ठीक है। और यहां हमें ऑप्शन में मिलता है इज आर। यहां पे लिखा गया ए नंबर ऑफ बॉय प्लेइंग इज आर, ठीक है। तो यहां हमने सिर्फ 2/3 कर देते हैं, या फिर ए नंबर ऑफ बॉयज है तो यहां पे नंबर ऑफ बुक्स कर दिया जाता है, बुक, ठीक है। और सेंटेंस को थोड़ा सा बदल देते हैं, सेंटेंस दोनों एक जैसे होंगे तो इजीली हो जाएगी चीजें। पहले सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दिया जाए, 2
थर्ड ऑफ मिल्क, फिनिश्ड। ठीक है, और यहां पे हमने कर दिया इज और आर। एक और सेंटेंस लिख लिया जाता है, ए लॉट ऑफ बुक अवेलेबल देयर। ठीक है, तो यहां पे हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, इज आर और इज आर। तीन सेंटेंस मिल गए। अब हमें इसमें वर्ब फिल करनी है, सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी। तो हम सबसे पहले, ये हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद वाला क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इंडेफिनिट नंबर्स हैं। तो हमें ऑफ के बाद वाले नाउन से मैटर करना है। ये बॉयज काउंटेबल है, हाँ गिना जा सकता है। प्लूरल है, एस लगा है तो प्लूरल है, यानी कि ऑफ के बाद वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। इसमें से कौन सी वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है। तो यहां पे क्या फिल कर दिया, आर। मिल्क क्या है, काउंटेबल है, नहीं, दूध को गिना नहीं जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहां पे हमने कर दिया इज। वैसे ही बुक है, वो क्या है, बुक हमारी सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहां पे भी इज को फिल किया जाएगा। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, अलॉट ऑफ हो सकता है, प्लेंटी ऑफ हो सकता है, हिप्स ऑफ हो सकता है, ऑल ऑफ हो सकता है, सम ऑफ हो सकता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि ऑफ के बाद वाला जो हमारा नाउन है ये सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अगर ये रूल आपको याद होता है तो आप इजीली इसे बना पाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये देख लिया जाए कि ये इस तरीके के वर्ड हमें कितने मिलते हैं, ताकि हम पहचान पाए कि इसी टाइप का हमें सेंटेंस बनाना है। तो इसे इरेज किया जाए। तो अब इंडेफिनिट नंबर्स बताने के लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं उनको लिखा जाए। जैसे हमने यहां पे सबसे पहले लिखा ए नंबर ऑफ, ठीक है। फिर हमने लिखा ए लॉट्स ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। ये सारे के सारे वर्ड क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पे लॉट होगा, लॉट्स नहीं होगा। ए लॉट ऑफ, हीप्स ऑफ, heaps of, plenty of, all of, some of, many of, much of, half of। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कितने भी लिखे जा सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ के बाद यहां पे कर दिया जाए माइनॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ होता है माइनॉरिटी ऑफ। इसके अलावा कह सकते हैं क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ। इस तरीके से वर्ड हमें कभी भी मिलते हैं तो आप समझिए कि ये इंडेफिनिट नंबर वाला रूल इस पे काम कर रहा है। जैसे कि रेस्ट ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, रेस्ट ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ, रिमेन्स ऑफ। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अनिश्चित नाउन को बता रहे हैं। टोटल ऑफ, बोथ ऑफ। समझ में आ रही है चीजें। तो ये कितने भी बनाए जा सकते हैं, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं किए होते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। नन ऑफ हो सकता है, मास ऑफ हो सकता है, हीप्स ऑफ हो सकता है, गुड डील ऑफ हो सकता है, ग्रेट डील ऑफ हो सकता है। जैसे कि ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, मास ऑफ, ETC हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो डिफिनिट नहीं होते, इनडिफिनिट होते हैं, मतलब अनिश्चित होते हैं। कितना है, क्या है, पता नहीं होता, इसमें नंबर या परिमाण पता नहीं होता। तो ये वर्ड हमें बताते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगेगा,
इंडेफिनिट वाला सेंटेंस का रूल लगेगा। इंडेफिनिट नंबर जब हमें मिल जाता है या क्वांटिटी मिल जाती है तो वो रूल हम लगाएंगे। और वो रूल क्या था, अगर ऑफ के बाद आने वाला हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर वो नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी, और वो अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। यही आपका रूल है। तो ये इजी सा एक टॉपिक है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। ए लॉट ऑफ पता है लेकिन ए क्वार्टर ऑफ नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में ये रूल होता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स थोड़ा सा देख करके इसको क्लियर कर लिया जाए कि कैसे ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग, ठीक है। तो अब यहां पे हमें इज एम आर में से कुछ भरना है, इज भरना है या फिर आर भरना है, ठीक है। ए नंबर ऑफ को छोड़, ए नंबर को छोड़ दीजिए, ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल वर्ब, भर दिए, हो गया फिल। ऐसे ही दूसरे को देखा जाए, ए क्वार्टर ऑफ इट, ए क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर ऑफ इट डैश बैड, यहां पे इज और आर, ठीक है। इट है, इट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब यहां पे फिल कर दी जाएगी, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सिंगुलर वर्ब को फिल कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो रोटेन, ठीक है, डैश वॉज वर, ये हमें दो ऑप्शन मिल गया। हाफ ऑफ को छोड़ दीजिए, मैंगो हमारा सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। वहीं पे सेंटेंस ऐसे बन गया, हाफ ऑफ द मैंगोज। अब क्या हुआ यहां पे, ये हमारा मैंगोज प्लूरल हो गया, काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है, और यहां पे हमें रोटेन मिल रहा है, तो अब यहां पे हम क्या भरेंगे, वर्ब भरेंगे, क्योंकि हमारी प्लूरल ये वाली है। तो हमें क्या नोटिस करना है हमेशा, वो नाउन हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। जैसे यहां पे लिख दिया गया, लॉट्स ऑफ मेन कम, यहां पे दिया है हैज हैव, लॉट्स ऑफ को छोड़ दीजिए, मेन क्या है, प्लूरल है, वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे हमने कर दिया हैव। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ नाउन से मतलब है। तो ये एक इजी सा रूल होता है, अगर इसमें कोई चीज ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ होगा तब क्या करेंगे। यहां पे आपको ए नंबर ऑफ बताया गया है, यहीं पे हम कह दें द नंबर ऑफ बॉयज, यहां पे प्लेइंग, सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया कि ए की जगह पे हमने द कर दिया। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पे क्या लिखा है, इंडेफिनिट नंबर होना चाहिए, और द क्या है, द एक डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है ड, यानी डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और जब भी ये निश्चित बना तो अब यहां पे क्या होगी, सिंगुलर वर्ब, यानी कि ए नंबर ऑफ के साथ, ए नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, कब, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के नाउन के आधार पर लिखी जाती है, ठीक है। अगर यहां पे सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। ए नंबर ऑफ के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिंबल हो जाता है कि अगर ए नंबर ऑफ है तो उसके बाद नाउन और सिंगुलर हुआ तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। लेकिन जहां भी द नंबर ऑफ मिल गया, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। ऐसे ही यहां पे इज फील किया गया क्योंकि ये डिफिनिट आर्टिकल है, तो यहां पे द का प्रयोग किया जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इजिली ये रूल्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। वैसे ही अगर एक और बात होती है कि यदि लॉट्स ऑफ है जो, अगर वो लॉट्स ऑफ को
द लॉट्स ऑफ है जैसे होता है, तो उसके साथ क्या किया जाए, उसको कैसे बनाया जाएगा? लॉट्स ऑफ के बदले में, जैसे कि लॉट्स ऑफ आपने बनाया था लॉट्स ऑफ मैन, और यहां पे आपने कह दिया कम, और यहां पे हैज था और हैव था। ठीक है, ये लॉट्स के बाद क्या है? ऑफ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमने वर्ब को प्लूरल कर दिया। लेकिन अगर लॉट्स ऑफ के जगह पे लॉट्स के बाद टू मिल जाए, लॉट्स के बाद क्या मिले? टू मिले, इन्फिनिटिव मिले, तब क्या किया जाएगा? उसको सिंगुलर माना जाएगा। जैसे कि देयर डैश लॉट्स टू से। ठीक है, लॉट्स टू से। अब ये सब्जेक्ट की जगह पे नहीं होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लॉट्स टू से। अगर लॉट्स के बाद इन्फिनिटिव मिल जाता है आपको, इन्फिनिटिव याद रखिएगा, तब ये क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है, इसलिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर फील होगी। अगर लॉट्स ऑफ के बाद या ऑफ को हटा करके टू कर दिया जाए, लॉट्स के बाद टू, तो ये सिंगुलर सेंस देता है, इसलिए वर्ब हमारी यहाँ पे सिंगुलर ही फील की जाती है। और अगर इसी तरीके से सेंटेंसेस को आप बनाते रहे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अगर इस पार्ट में इन रूल्स में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रूल के साथ। थैंक यू।